हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है शुक्रवार और शुक्रवार का दिन देवी माता को समर्पित होता है, ठीक है। और बेसिकली शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा मेजोरिटी ऑफ भक्त करते हैं, ठीक है। और माता जो फेमिनम एनर्जी है, जो दिव्य शक्ति है, जो माता की शक्ति है, वो सभी देवियों में इक्वली है। जैसे माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता दुर्गा, ठीक है। सो जितनी भी आपकी देवी शक्तियाँ वो एक ही है, चाहे वो आपकी कुल की देवी क्यों ना हो, ठीक है। तो आप शुक्रवार के दिन तो एटलीस्ट देवी का ध्यान करें, ठीक है। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं करें, ठीक है। मैं माता रानी का करती हूँ, महाकाली माता का। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय, ठीक है। एक माला ले लीजिएगा आप रुद्राक्ष की, ठीक है। उसे 108 बार जाप कीजिए। उससे ना आप माता काली की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे, यदि आपकी जो भाव है वो प्योर है, ठीक है। सेल्फिनेस वाला भाव आपका ना, बिना किसी स्वार्थ के आप करेंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कल एक कमेंट आया था, हम उस पर भी बात करेंगे। कल एक भैया ने मेरे को कमेंट किया है कि हर तरफ दुकान खोल के बैठे हैं। भाई साहब, कौन सी दुकान खोल के बैठे हैं? अपने घर की बात कर रहे हो क्या आप? हम्म? अपने घर की बात कर रहे हो क्या? ये कोई दुकान खोलने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई की बातें हैं, ठीक है। अभी आप है ना बहुत सत्य से ना, अभी बहुत अनभिज्ञ हो आप। आपको बहुत काम करना पड़ेगा अभी अपने ऊपर, ठीक है। ट्रूथ है ना, जो ट्रूथ का अभी टी भी नहीं पता आपको, एक्चुअल में चीज़ें क्या एग्जिट करती हैं। आप क्योंकि 3D वर्ल्ड से ही जुड़े हुए हो। मनुष्य जाति दिख रही है आपको, एनिमल्स दिख रहे हैं और प्रकृति दिख रही है। सिर्फ 3D वर्ल्ड दिख रहा है। 4D वर्ल्ड क्या होता है पता है आपको? टाइम होता है। 5D वर्ल्ड में कौन जाता है? सोल्स जाते हैं। और 7D वर्ल्ड्स में क्या जाता है? जहाँ देव और जो जीवात्माएं वो रहती हैं। ये चीज़ से अभी बहुत अनभिज्ञ हो आप। आपको काम करना चाहिए अपने ऊपर, ठीक है। मेरा जब मैंने आपका कमेंट देखा ना, तो बस मेरे में यही एक मेरे हिट किया एक बात, कि अभी आप ज्ञान से बहुत अनभिज्ञ हो। ज्ञान बढ़ाओ। इधर कमेंट कर दिया, उधर कमेंट कर दिया, उसकी वीडियो पे कमेंट कर दिया। प्लीज़ ऐसा मत करो, अपनी एनर्जी को ऐसे वेस्ट मत करो, ठीक है। आप एनर्जी को वेस्ट करेंगे, इसमें आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना डेली प्रोसेस का काम कर रही हूँ, ठीक है। और उस सुप्रीम एनर्जी से भी कनेक्टेड हो, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है। और आपको ये नहीं पता, मुझे वाणी सिद्धि भी प्राप्त है। तो मैं बहुत ही रेयर एंड रेयर केसेस होता है जब मैं किसी के लिए बुरा बोलूँ, क्योंकि अगर मैं किसी के लिए बुरा बोलती हूँ तो उससे मेरा ही नुकसान है। इसलिए मैं ना बोलूँ, कुछ ना बोलूँ, मैं अपने मुँह से निकालूँ, ठीक है। तो ऐसे ही तो सिद्धि प्राप्त नहीं हुई होगी मुझे, ठीक है। बहुत नाम जाप तप किया है, साधना की है, ठीक है। बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, ब्रह्मचार्य जीवन देखा है, जी रही हूँ। तो इट्स मीन मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है उस चीज़ पे, ठीक है भाई। ऐसे ही नहीं मिला है। सो प्लीज़ करके कमेंट ना करें, ठीक है। कमेंट ना करें किसी भी प्रकार का, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, वो ये वही समझ सकता है जो वो चीज़ वो कर रहा है, ठीक है। जो चीज़ कर रहा है, एप्पल का टेस्ट वही बता सकता है जिसने एप्पल चखा हो, ठीक है। आप दूसरे गोला से आए और एकदम से मैं आपको एप्पल दे दूँ, आपको पता ही नहीं चली ये चीज़ है ही क्या, ये वस्तु है ही क्या, ये चीज़ है क्या खाने की, ठीक है। तो एप्पल आपको खाना है ना, तो पहले खुद उसका टेस्ट चखो, फिर बात करो। उस सत्य को टेस्ट करो, उस सत्य से टच हो, उस सुप्रीम पावर से टच हो। उसके लिए कैसे होंगे? सबसे पहले जो आप में कमी है, कमेंट बाजी से तो कभी नहीं आओ मिलेंगे, ठीक है। कमेंट बाजी से तो कभी नहीं मिलेंगे। इधर कर दिया, और स्पेशली आप किसी लड़की को कमेंट कर रहे हो,
तो आपकी सोच देखो अभी कितनी कितनी लो लेवल पे, कितना अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है तुम्हें अपनी चेतना पे। जो हाई कॉन्शियस लेवल होता है ना, वो ऐसे कभी कमेंटबाजी नहीं करता, किसी पे भी नहीं करता कमेंटबाजी, ठीक है, नहीं करते कभी भी ना। तो प्लीज़ करके किसी भी प्रकार के कमेंटबाजी करने से बचें, ठीक है, और सेफ एंड सुरक्षित जीवन देखें, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, हर तरफ है ना पाप बढ़ रहा है, बहुत एक्सट्रीमली लेवल पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। अभी एक केस आया है, एक चर्च के पादरी ने बहुत टाइम तक सेक्सुअली हैरेसमेंट किया है एक लड़की का, ठीक है। देखो अब चर्च, और वह सेम एक लड़की को 4 to 5 मोमडन्स थे, उन्होंने 2 महीने तक उसको सेक्सुअली एक्यूज्ड किया है, किडनैप कर रखा था उसे, और उसके हाथ पे कहीं ओम था, वो ओम भी तेजाब से हटाया गया उसका, ठीक है। तो क्यों गर्ल्स टारगेट हो रही हैं, कभी सोचा ये है? बहुत टारगेट हो रहे हैं ना गर्ल्स। जो कोलकाता वाली लड़की के साथ उस के ही स्टाफ ने मिलके उसके साथ एक साजिश रची और उसे मार दिया, कितना गलत है ये, क्यों हो रहा है ये? पाप एक्सट्रीम ऑफ लेवल पे है, अब पाप बढ़ रहा है, ठीक है, तो सुप्रीमली पावर भी इस धरती पर मौजूद है, 100% मौजूद है। ये उन्हीं को ही अनुभव हुए होगी जिसने वो तप झप किया है, ठीक है। जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं उस चीज़ के लिए बता भी रही हूँ, ओके। मैंने वो चीज़ महसूस की है, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ का अनुभव किया है, तभी मैं बता पा रही हूँ, ओके। तो इस तरीके से गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है, नॉट पर्टिकुलरली हिंदू लड़की को, चाहे वो मोमडन्स की हो, चाहे वो ईसाई की हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, ठीक है, बहुत टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक धर्म की बात नहीं करेंगे, बिकॉज पांचों एलिमेंट्स से एक मनुष्य, एक मानव है, पांचों एलिमेंट्स तो सबके अंदर है, तो अब एक एलिमेंट्स तो कम नहीं है ना किसी भी अदर रिलीजन्स के पर्सन के अंदर, ठीक है। तो वो किस प्रकार से ऐसी चीज़ें करते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं कि उनके विचार वैसे हों, ठीक है, जिसके जैसी विचार धारा होती है उसके उसी प्रकार के एक्शंस होते हैं। तो अब ये नहीं है कि ना वो बच जाएंगे, पाप करके वो निकल लेंगे। पहली बात तो, अगर आप कुछ पाप कर देते हो ना, जो 3D वर्ल्ड में रहते हैं ना, वो समझते हैं मरने के बाद तो क्या ही है, कुछ लेना देना, योनियों में भटकती है आत्मा, कोई बख्शा नहीं जाता यहाँ पे, ठीक है, कितना सफ़र करना पड़ता है, छोटा सा भी पाप करके यहाँ से बच के नहीं निकल सकते, चाहे यहाँ भी हो चाहे दूसरी दुनिया में हो, बिल्कुल नहीं बच सकते। आपने पाप किया है, किसी को अक्यूज किया है, किसी भी तरीके से हरेस किया है, सेक्सुअली हरेस किया है, कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो कोई भी हो। सफ़र करना पड़ता है, कर्मा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं लोग, तो सफ़र करते हैं गोल 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 गोल, कहते हैं ना धरती गोल है, जहाँ से आप गुजरे हो वहाँ से वही आ जाते हो। तो अभी भी समय, माफ़ी मांगो, एलेज वो हाल होगा ना, सोचा भी नहीं होगा। अभी भी समय, सरेंडर हो जाओ, ठीक है। इस तरह की कमेंटबाजियाँ ना करें, प्लीज़ करके ना करें, ठीक है।
कमेंट बाजी करने से मेरा तो क्या ही बिगड़ेगा ना। मैंने तो हाईली 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 प्रोटेक्ट कर रखा अपना ओरा, और जो करेगा वो उसकी बॉडी पे घुस जाएगा जाके। ठीक है, तो स्वयं के पापों को थोड़ा पवित्र कीजिए, शुद्धिकरण करो पाप का, और भगवान के प्रति समर्पित रहो। माफ़ी मांगो अपने कर्मों की, पापों की। ठीक है, अलग जो हाल होगा वो प्रत्यक्ष अनुभव सब करेंगे ना, सभी आत्माएं करेंगे। तब समय नहीं मिलेगा किसी को, किसी को नहीं समय मिलेगा। आज राजा बने बैठे हैं ना लोग, सिंहासनों पे, गद्दियों पे, ये है हमारे पास, वो है, फलाना है, ढमकाना है। नो, अगर पैसा बहुत अंधाधुंध पैसा ना, तो गरीबों में बांटो, हेल्प करो लोगों की। लेस, दिस इज जस्ट अ पेपर, पेपर है वो, बस कुछ नहीं है वो, नथिंग है। हर तरफ अटैक्स हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक अलग हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज अलग हो रहा है। ठीक है, भूकंप अलग आ रहे हैं, बचेगा नहीं कोई भी यहाँ से। ठीक है, कि कुछ भी करके बच के निकल लेंगे, नहीं, दंड मिलेगा, और अवश्य मिलेगा, 110% दंड मिलेगा। लिख के दे रही हूँ, 101%। सभी आत्माओं के साथ न्याय उनके कर्मों के आधार पर ही होगा, ये सत्य है, इस बात को कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो अपने कर्मों को आज ही शुद्धिकरण करो, भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, क्षमा मांगो। ठीक है, जितना हो सके समय निकाल के भगवान की सेवा में करो, उसके साथ साथ जीव जंतुओं की सेवा करो। ठीक है, और दूसरी आत्माओं के लिए प्रार्थना करो। इसी में ही आप लोगों का प्रत्यक्ष रूप से भला होगा। फिर बाद में मत कहना कि कोई, किसी ने तो बोला होगा, किसी ने तो कुछ सही बताया होगा। तो मैंने बता दिया। ठीक है, ओके, माफ़ी मांगो भगवान से, वो क्योंकि वही माफ़ कर सकते हैं आपको, और कोई माफ़ नहीं कर सकता यहाँ पे। ठीक है, और जो लड़कियों के साथ गलत करके सोच रहे हैं ना, एक शोषण का वो बना लिया, भोग्य बना लिया गर्ल्स को ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं बचेंगे, किसी भी प्रकार से नहीं बचेंगे। ये जो सामने आ गई जो घटना है, वो भी जो गर्ल्स से रिलेटेड है, और जो हिडन है, जो घरों में हुई है, किसी को पता नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस घरों में होते हैं जिनकी कोई खबर ही नहीं छपती है, बिकॉज उन पर सर्टन अमाउंट पैसे नहीं होते, वो एफआईआर नहीं करवा सकते हैं, नॉलेज नहीं होती है, तो बच गए होंगे। नहीं, कोई नहीं बचेगा यहाँ, सभी के साथ न्याय होगा। ठीक है, अगर ये सब सच जानना है ना तुम्हें सुप्रीम पावर से, ये सच, तो उसके लिए तुम्हें बहुत साधना करनी पड़ेगी, तब प्रत्यक्ष अनुभव सुप्रीम पावर करेंगे। अर्जुन बनना पड़ेगा आपको, अर्जुन जैसा समर्पण लाना पड़ेगा, तभी कृष्णा सामने आएंगे, तभी ईश्वर सामने आएंगे, तभी परमात्मा सामने आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हरे महादेव, जय माँ आदि शक्ति, धन्यवाद।